हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीडिंग टेक्निक्स, जिसमें हम बात करेंगे स्किमिंग, स्कैनिंग एंड इन्फ्रेंस, बिकॉज दिस थ्री आर द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स यूज्ड इन अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो ये हम टेक्निक्स यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली व्हेन यू अपीयर इन एनी एग्ज़ाम जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व हो, सो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का आपको इशू होता है। सो दैट्स वाई यू अप्लाई टेक्निक्स। टाइम सेविंग के लिए आप टेक्निक के थ्रू, स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू आप रीड करते हैं। सो जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है आपका स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंस और भी टेक्निक्स है, बट मोस्ट कॉमनली दीज टेक्निक्स आर यूज्ड। सो बिगिन विद द स्किमिंग। स्किमिंग हम किसे कहेंगे, किस तरह स्किमिंग करते हैं, वो डिटेल में देखेंगे। सो स्किमिंग से आपके माइंड में क्या आ जाता है? द वर्ड स्किमिंग जब हम सुनते हैं, सो हमारे माइंड में ये आ जाता है कि क्विकली गो थ्रू होना, किसी चीज़ के क्विकली गो थ्रू होना, स्किम करना, क्विकली गो थ्रू होना किसी चीज़ के, या एक नज़र दोहराना उसके ऊपर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स अ क्विक रीडिंग। ये क्विक रीडिंग होती है, क्विकली आप आइडेंटिफाई करते हो मेन आइडियाज़ ऑफ अ टेक्स्ट। इसका पर्पस ये है स्किमिंग यूज़ करने का कि आप आइडेंटिफाई कर सके मेन आइडियाज़ ऑफ द टेक्स्ट। सो स्किमिंग जो है 3 to 4 टाइम्स फास्ट रीडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल रीडिंग, बिकॉज यू नो टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। दैट्स वाई हम यूज़ करते हैं इस तरह के टेक्निक्स। सो ये टेक्निक्स तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास पढ़ने को बहुत ज़्यादा हो और टाइम हमारे पास कम हो। तो ये टेक्निक यूज़ करते हुए हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ मटेरियल बट लिमिटेड टाइम। सो हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे जो इररेलेवेंट, जो की इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए उसको हम स्किप कर सकते हैं, और हमें चाहिए मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। सो हम उसके लिए पढ़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे हाउ टू स्किम के अंदर। सो क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे मेन पॉइंट्स को। ये स्पीड रीडिंग होती है। और स्किमिंग किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। वाई फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ? बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया होता है ऑफ एनी कंपोजिशन ऑफ एनी एसे, जिसके अंदर हमने पढ़ा हुआ था थीसिस स्टेटमेंट का, टॉपिक सेंटेंस का। सो थीसिस स्टेटमेंट जो कि मेन आइडिया होता है किसी कंपोजिशन का, किसी एसे का, उसको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है और लास्ट पैराग्राफ में मेन आइडियाज़ को सम अप किया जाता है। दैट्स वाई हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे स्किमिंग के लिए, मेन आइडिया लेने के लिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, और इफ़ नीडिड, इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नीडिड, तो हर पैराग्राफ को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हर पैराग्राफ का बिगनिंग लाइन पढ़ेंगे जो कि उसका टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। सो हम पढ़ेंगे, सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे, जो टाइटल्स है उनको पढ़ेंगे, सब टाइटल्स को पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स उनके गो थ्रू हो जाएंगे, पूरे टेक्स्ट के गो थ्रू नहीं होंगे। सो रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस की जिसकी हमने बात की थी, और कोई कोटेड सेंटेंसेस है उनको भी पढ़ेंगे, मे बी उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सो पिक्चर्स, अगर उस राइटिंग के अंदर, उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई पिक्चर्स, चार्ट, ग्राफ्स वगैरह है तो उनको भी देखेंगे, या कोई बोल्ड या इटालिसाइज फ्रेजेस है उनको भी देखेंगे, बिकॉज यू नो वो इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्किमिंग करते हुए हमें क्या देखना होता है, वी आर सर्चिंग फॉर द क्लूज़, कि हमें ऐसे क्लूज़ चाहिए जिससे मेन आइडिया डिलीवर होता हो। सो ये एक बुक के स्किमिंग का है, ठीक है, कि एक बुक को किस तरह स्किम करते हैं। जब आप बुक लेने जाते हैं तो आपको किस तरह पता चले कि मैं ये बुक ले लूँ ना ले लूँ, इसके अंदर क्या है। सो उस दौरान हम स्किमिंग का टेक्निक यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले टाइटल देखेंगे, ठीक है। टाइटल, बुक का टाइटल क्या वो अट्रैक्टिव है, उससे आपके माइंड में टाइटल से ही आप गेस लगा सकते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। देन स्पेसिफिक होने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट खोलेंगे उस बुक का जिसमें चैप्टर्स दिए गए होंगे, ठीक है, उसके थ्रू भी हम गेस लगा सकते हैं कि उस बुक के अंदर क्या है। टाइटल पेज देखेंगे, इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इंडेक्स को पढ़ेंगे, एंड देन समरी इन द एंड। उस बुक किसी भी नॉवल हो, कोई भी हो,
उसके लास्ट पेज में आप देखेंगे कि उसमें शॉर्ट समरी होता है व्हाट द बुक इज़ अबाउट, कुछ सेंटेंसेस का, उससे भी आपको आइडिया होगा। देन चैप्टर्स जो कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर होंगे, ऑथर के बारे में होगा कि वो ऑथर किस तरह लिखता है, एंड डेट को देखेंगे, पब्लिकेशन डेट, जिससे भी आपको आइडिया होगा कि क्या मेरे काम का है कि नहीं है। स्किमिंग की एग्जांपल्स में न्यूज़पेपर रीडिंग आ जाता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज़ के गो थ्रू नहीं होते, सिंपली हेडलाइंस को गो थ्रू होते हैं, हेडिंग्स को पढ़ते हैं, जिससे आपको आइडिया होता है कि आज का जो है क्या अपडेट है, क्या नई खबर है। ठीक है, पूरा न्यूज़पेपर कभी कोई नहीं पढ़ता। सो क्विकली गेट द जर्नल न्यूज़ ऑफ द डे। देन मैगजीन्स को भी आप इस तरह पढ़ते हैं न्यूज़पेपर की तरह। ठीक है, एक आर्टिकल के गो थ्रू हो जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है, या क्या करंट अफेयर्स है। देन कम्स द स्कैनिंग। स्कैनिंग से आपके माइंड में क्या आ जाता है? स्कैन करना यानी सर्च करना। ठीक है, स्कैन करना, सर्च करना। जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है, वो चीज़ सर्च करने लगता है, स्कैन करने लगता है, और आपके सामने वो आइडेंटिफाई करके लाएगा कि ये चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। कोई फोल्डर हो या फाइल का नाम हो, तो वो स्कैनिंग करके, सर्च करके आपके सामने लाता है। सो सेम गोज़ विद द रीडिंग। रीडिंग के अंदर भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं। व्हेन यू सर्च फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए उस टेक्स्ट के अंदर, सो तब आप उस टेक्स्ट को स्कैन करेंगे यानी सर्च करेंगे उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो सिर्फ आंसर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, आपको आंसर्स फाइंड करने होंगे। सो टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फाइंड द आंसर ऑफ दैट गिवन क्वेश्चन। उसी आंसर को सर्च करेंगे उस टेक्स्ट के अंदर, बिकॉज पूरा रीडिंग करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई। सो इग्नोरिंग द अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि हमें नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैनिंग में गूगल सर्च को आप देखें, कोई चीज़ आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वो स्कैन करके जो आपको टॉपिक चाहिए वो आपके सामने लाता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड करता है। या इन अ सिमिलर मैनर जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं तो उसको स्कैन करेंगे, ढूंढेंगे, जो वर्ड आपको चाहिए वही करेंगे ना, पूरा डिक्शनरी तो नहीं पढ़ेंगे। देन फाइंडिंग टेलीफोन नंबर इन योर नोटबुक, नोट से डिक्शनरी, नोट पैड या व्हाट्सोएवर आपके पास जो लिखा हुआ है उसके अंदर। देन स्कैनिंग गेट ओनली व्हाट यू नीडेड, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो उसके लिए आप पढ़ते हैं, पूरा टेक्स्ट को नहीं पढ़ते हैं, इसको स्कैनिंग कहेंगे। जस्ट क्विकली आप उस टेक्स्ट में उस वर्ड को फाइंड करने की, टारगेट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली। सो स्कैनिंग हम क्यों करते हैं? क्विक रीडिंग, ये भी क्विक रीडिंग है, पूरा टेक्स्ट इस तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इस तरह फिंगर्स उस टेक्स्ट के गो थ्रू करें, जेड पैटर्न में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे रुके, वो इन्फॉर्मेशन पढ़े और उस क्वेश्चन का आंसर करें। सो इट्स अ क्विक रीडिंग। सिंपली एक आंखें दोहराते उस टेक्स्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको ढूंढने के लिए। सो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसा कि कोई बंदे का नाम चाहिए, कोई स्पेसिफिक डेट हो, इस तरह के। सो उसके लिए हम स्कैनिंग यूज़ करेंगे। हाउ टू स्कैन, स्कैन किस तरह करते हैं? एक लोकेट करने के लिए मैंने कहा ना, जिगजैग पैटर्न में आप देखिए जहाँ पे इंफॉर्मेशन है वहाँ पे स्टॉप हो जाए, बाकी वो चीज़ ना पड़े। एंड देन लुकिंग फॉर अ सर्टेन डेट एंड क्विकली रीड द पैराग्राफ पूरा। अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए उसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। जो आपको चाहिए डायरेक्ट उस पॉइंट को लोकेट करे जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, बाकी वाला इग्नोर कर देंगे। सो ये सेलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग है। इन्फ्रेंस कहते हैं गेस करना, प्रेडिक्ट करना। ठीक है, टू मेक अ गेस सिंपली। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा उस टेक्स्ट के अंदर, कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं बताया होगा, इनडायरेक्टली वहाँ पे मेंशन होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन मेक अ गेस। उसी गेस को इन्फ्रेंस बोलते हैं, प्रिडिक्ट करना, गेस करना। ठीक है, सो इट्स द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग। ये प्रेडिक्टिव ही गेस को ही कहा जाता है, टू मेक अ गेस कि आगे क्या होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। सो दैट इज़ व्हाट इन्फ्रेंस इज़। सो इसमें ऑब्वियसली आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन होता, rather than you have to make smart guess based on the information
इनडायरेक्टली स्टेटेड, या जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कोई कंक्लूजन खुद से ड्रा करना, उसको इन्फ्रेंस बोलते हैं। सो दिस इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब है डीप रीडिंग, इट्स अ डेप्थ रीडिंग, थॉरो रीडिंग, ओके, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग विच इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड। सो किस तरह हमें पता चलेगा? ऑब्वियसली उस टेक्स्ट के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हमें पता चलता है, कॉन्टेक्चुअल क्लूज होंगे जो कि हमें उस टेक्स्ट को समझने में मदद करते हो। सो कंक्लूजन ड्रा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हाउ डू यू नो दैट यू आर बीइंग आस्क्ड टू मेक अ इन्फ्रेंस? आपको किस तरह पता चलेगा कि उस टेक्स्ट में इन्फ्रेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं? सो इस तरह के कीवर्ड्स जब यूज़ हो टेक्स्ट के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें आपको सजेस्ट करना होगा, जिसमें इम्प्लाई करना होगा, इन्फर, रीजनेबली इन्फर, सजेस्टेड, सो इस तरह के वर्ड्स आए तो आप समझ लेना कि इन्फ्रेंस के बेस पे क्वेश्चन है। सो कुछ देखते हैं इन्फ्रेंस के रिलेटेड कि आप किस तरह इन्फ्रेंस करते हैं रीडिंग के अंदर। सो रीडिंग के अंदर हम क्या करते हैं? लॉजिकल लीप्स या लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं जो कि कुछ इंफॉर्मेशन हो, राइटर ने बताया हो, टू द आइडियाज दैट आर नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, यानी डायरेक्टली जो आइडियाज़ ऑथर ने नहीं बताया हो उनके बारे में खुद से गेस करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्लूज के बेस पे खुद से करना इन्फ्रेंस कहलाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैनी ऑफ अस हैव एम्बिवलेंट फीलिंग्स अबाउट आवर politicians, admiring them but also distrusting them। सो ये एक सेंटेंस है। सो यहाँ पे if you are asked to find the meaning of this word ambivalent, सो आप किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ से ही पता चलता है क्योंकि एम्बिवेलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर इनडायरेक्टली ये गिवन है कि वी हैव एम्बिवेलेंट फीलिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, जिसमें पहला क्लू ये है कि एडमायरिंग देम, हम उनको एडमायर भी करते हैं, बट आल्सो कंजंक्शंस का भी देखें, बट आल्सो डिस्ट्रस्टिंग देम, हम उनको एडमायर भी करते हैं, डिस्ट्रस्ट भी करते हैं। सो काइंड ऑफ टू टाइप्स ऑफ फीलिंग्स हमारे पास है, ठीक है, उनके रिलेटेड, पॉलिटिशियन के रिलेटेड। सो एम्बिवेलेंट का मीनिंग आप यहाँ से ये गेस कर सकते हैं कि एम्बिवेलेंट इज़ अ फीलिंग ऑफ दो टाइप के फीलिंग्स हो, ठीक है, उनके लिए एक अच्छे फीलिंग्स भी और बुरे फीलिंग्स भी। सो इस तरह आप गेस लगा सकते हो, काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग। यहाँ पे देखिए, लर्निंग अबाउट अ कैरेक्टर, किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया होगा और उसके पर्सनालिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो किस टाइप का बंदा है, सो आप इजली इन्फ्रेंस के थ्रू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है किसी स्टोरी के अंदर, सो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो पैसे कलेक्ट करता है, स्पेंड नहीं करता है, जमा करता रहता है। सो उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि वो एक ग्रीडी बंदा है। यहाँ पे टेक्स्ट है जिसमें एक मदर के बारे में है, ऑथर अपने मदर के बारे में कहता है, माई मदर हैड टू ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ अस, शी फाइनली took us and tied us all together so that we would stay together। सो एक अच्छा रीडर ये इन्फर करेगा कि उस ऑथर के क्या फीलिंग्स है अबाउट हिज मदर, वो ये कि हिज मदर वांटेड टू कीप देम सेफ। देन एक और है यहाँ पे, रेडियो बिकेम द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम इन 1920s 3 डिकेड्स लेटर, यानी 3 डिकेड्स, 1920 के बाद 3 डिकेड्स, आप गेस लगाओ कितना बनता है, 1950 बनता है। सो 3 डिकेड्स लेटर टेलीविजन केम अलोन। सो यहाँ से आप क्या गेस लगा सकते हैं? यहाँ से आप ये गेस लगा सकते हैं कि 1920 में रेडियो कॉमन था, जबकि 1950 में ये रेडियो का यूज़ कम हुआ क्योंकि टेलीविज़न पॉपुलर हुआ। सो डिक्लाइन, यहाँ से आप गेस लगा सकते हैं कि रेडियो में डिक्लाइन हुआ क्योंकि टेलीविज़न आया। एक और सेंटेंस है हमारे पास, देयर वाज अ क्राउड ऑफ कस्टमर सैम्पलिंग द फर्स्ट आइसक्रीम कोन्स एट सेंट लुवी वर्ल्ड्स फेयर इन 1904। यहाँ से आप सीज़न का गेस लगा सकते हैं क्योंकि आइसक्रीम है और आइसक्रीम समर में खाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।